हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ रहे थे। सीक्वेंस एंड सीरीज में सारे कॉन्सेप्ट पढ़ चुके। जो पढ़ा उसमें कुछ क्वेश्चन छूट रहे थे टॉपिक को समझने के लिए, तो क्वेश्चन कर रहे, जैसे कि इंट्रोडक्शन पढ़ा सीक्वेंस का, सीरीज का, फिर सीक्वेंस के 3 स्पेशल होते हैं जिनका नाम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन एचपी। एचपी एपी का ही एक्सटेंशन है बता रखा, और एक और एजीपी, अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एपी जीपी को मिला के बनाया गया। सबका जनरल टर्म पढ़ा, जिसका सम पॉसिबल था वो सम पढ़ा, प्रॉपर्टीज पढ़े जिसके जिसके प्रॉपर्टीज थे, उसका सबका मीन पढ़ा, मीन का रिलेशन पढ़ा, सब करते हुए उसके बाद एक टॉपिक था जो हर लोग, कुछ ही लोग पढ़ाते हैं, हर बुक किताब में भी नहीं मिलती है, स्पेशली एक कॉम्पिटिशन का ही टॉपिक है, मेथड ऑफ डिफरेंस। इस पे क्वेश्चन लास्ट लेक्चर जो मेरा गुजरा हुआ लास्ट लेक्चर है उसमें मैंने एंड किया था क्वेश्चन, उससे पहले उसके कॉन्सेप्ट पढ़े थे, सो डैट आपको डिफरेंस थोड़ा समझ में आए। तो थोड़ा है, प्रैक्टिस से आता है। और कुछ क्वेश्चन छूट रहे थे अभी, जैसे कि एजीपी के क्वेश्चन नहीं किए, उसके बाद एचपी के एक ही क्वेश्चन किए थे, एक दो क्वेश्चन और करेंगे। समेशन के एक क्वेश्चन भी नहीं किए, तो समेशन के एक क्वेश्चन कर लेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन इसे लिखा सम प्रॉब्लम बेस्ड ऑन समेशन एजीपी एंड एचपी। इसी तीनों में क्वेश्चन आएंगे, राइट। तो आज का क्वेश्चन मैं लिख रहा, बोर्ड पर आप नोट कीजिए। फास्ट नोट कीजिए। सम अप टू 16 टर्म, 16 टर्म का सम निकालना है ऑफ द सीरीज 1q अपॉन 1 प्लस 1q प्लस 2q अपॉन 1 प्लस 3, 1q प्लस 2q प्लस 3q अपॉन 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस डॉट इज 4 ऑप्शन है, एक 450, एक 456, एक 446 और एक नन ऑफ दीज। ये 4 ऑप्शन में से कोई ऑप्शन आएगा आंसर। तो हम सॉल्व करने जा रहे हैं। S16 निकालना है, दैट इज अप टू
16 टर्म्स। तो ये T1 हुआ, ये T2 हुआ, ये T3 हुआ, अप टू 16 टर्म्स। लेकिन मैं क्या करूंगा, इसका Tn लिखूंगा पहले, राइट। तो फर्स्ट टर्म में 1q बाई 1, सेकेंड टर्म में 1q प्लस 2q 1 प्लस 3, थर्ड टर्म में 1 प्लस 2, 3 है तो 3q पे जाएगा, 2 है तो 2, तो n है तो ऊपर रुकेगा 1q 2q 3q अप टू n टर्म तक रुकेगा, राइट। देखिए नीचे में फर्स्ट टर्म में एक टर्म, सेकेंड टर्म में 2 टर्म, थर्ड टर्म में 3 टर्म, तो n है तो नीचे भी 3 n टर्म होंगे, ये n टर्म से n टर्म 1 3 5, लेकिन इसके अगले चौथा टर्म में आएगा तो चौथा टर्म में 7 आएगा, ऐसे करके टोटल इसमें n टर्म्स रहेगा, ओके, राइट। यहाँ 1q प्लस 2q, थर्ड टाइम 1q प्लस 2, n टाइम 1q प्लस 2q प्लस 3q, nq तो रुक गया, राइट। यहाँ पे सेकेंड टर्म में 1 प्लस 3 2 टर्म, थर्ड टर्म में 1 प्लस 3 प्लस 5 3 टर्म, फोर्थ टर्म में 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 4 टर्म। Tn में नीचे भी n टर्म आ गया, लेकिन n टर्म में इसको देखेंगे तो AP में है, क्या ये AP में है। अब Tn लिखेंगे हम, ऊपर का 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब n क्यूब का सम का फॉर्मूला याद है, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 टू द होल स्क्वायर, राइट। 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब डॉट 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 अप टू n क्यूब तक का n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 होल क्यूब होल स्क्वायर आता है। और नीचे नवा टर्म n है तो n बाई 2 सम निकालेंगे, 2 इंटू फर्स्ट टर्म 1 है प्लस नंबर ऑफ टर्म माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस 2 है। अब S16 निकाल लेंगे हम, तो Tn ऊपर है n स्क्वायर n प्लस 1 टू द होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर ओपन किया, यहाँ n बाई 2, यहाँ 2 प्लस 2 से मल्टीप्लाई किया 2n माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल, n स्क्वायर n प्लस 1 टू द होल स्क्वायर अपॉन 4, नीचे n बाई 2 इंटू 2n, 2 से 2 कैंसिल, Tn आया n स्क्वायर n प्लस 1 टू द होल स्क्वायर, 4 नीचे ले गए, n इंटू n स्क्वायर कैंसिल, तो n प्लस 1 टू द होल स्क्वायर अपॉन 4, ये Tn आया। तो अब Sn लिखना हो तो क्या लिखेंगे, समेशन n फ्रॉम 1 टू n Tn, राइट। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे पुट कर लेंगे हम फाइनली, अब बाद में n की जगह 16 पुट करेंगे, Sn समेशन, अच्छा होता तुम्हें r में समझ होता tr या tr, यहाँ पे अगर r डालेंगे n की जगह, tr होगा r प्लस 1 द होल स्क्वायर अपॉन 4 आएगा नीचे, राइट। यहाँ पर टी आर पुट करेंगे, r फ्रॉम 1 टू n, टी आर की जगह r प्लस 1 टू द होल स्क्वायर अपॉन 4, वन बाई 4 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया। अब या तो बेवकूफ़ों की तरह थोड़ा कैलकुलेशन निकालना है, टाइम वेस्ट करना है, ज़्यादा कैलकुलेट करना है, r प्लस 1 को होल स्क्वायर को एक्सपैंड करो, 3 टर्म आएगा, अलग अलग टर्म का समेशन निकालो, फिर ऐड करो, टाइम लगाओ। मैं वैसे नहीं करने जा रहा, मैं फास्ट में करने जा रहा हूँ।
मैं क्या कर रहा, k इक्वल टू मान ले रहा r प्लस वन, k इक्वल टू r प्लस वन मान लेता, यहाँ पे Sn हो जाएगा समेशन, अब r का वैल्यू 1 रखेंगे तो लोअर लिमिट 1 प्लस 1 2 पे आएगा, तो k 2 से स्टार्ट होगा एंड k की वैल्यू n रखेंगे, यहाँ पे r की वैल्यू, r के लिए n रखेंगे तो n प्लस वन, अपर लिमिट n प्लस वन हो जाएगा, तो r1 से स्टार्ट है, k 2 से स्टार्ट है, r इन पे एंड है तो k n प्लस वन पे एंड है, यहाँ पे k स्क्वायर, राइट। अब 1 से स्टार्ट है तो इसका फॉर्मूला डायरेक्ट आ जाता, लेकिन नहीं आ रहा। अब हम क्या कर रहे हैं, k n की जगह 16 डाल लेते, तो 16 1/4 समेशन k फ्रॉम 2 16 प्लस 1, यहाँ पे 17 आएगा, n की जगह 16 है ना, तो यहाँ पे 16 डालना होगा, 16 प्लस 1 17 k स्क्वायर, राइट। लेकिन 1 से स्टार्ट नहीं, हम क्या करते हैं, 1 ऐड कर लेते हैं, तो 1 ऐड किया तो 1 सबट्रैक्ट भी करना पड़ता है। वन प्लस, अब इन दोनों को साथ मिलेंगे तो 1 का 1 स्क्वायर को फर्क नहीं पड़ता है, तो यहाँ 2 से स्टार्ट है, तो यहाँ 1 से स्टार्ट करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला टर्म इसमें आ जाएगा, तो यहाँ पे आप लिखेंगे समेशन k फ्रॉम 1 to n से 1 to 17 k स्क्वायर माइनस 1। अब देखो मैंने इसको साथ में इसलिए लिया, k यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, फिर 2 से ये वाला ही रहेगा, ये दोनों मिलकर ये अकेला सिंगल है S16। अब यहाँ k स्क्वायर का फॉर्मूला, तो k स्क्वायर के लिए यहाँ तक 1 से 17 तक है, n की वैल्यू 17 है, तो n इंटू n प्लस 1, n 17 n प्लस 1 18 2n, फॉर्मूला होता है k स्क्वायर का k फ्रॉम 1 to n तक के लिए, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6, ये फॉर्मूला होता है, पढ़ा रखा है। तो n की वैल्यू क्या है 17 है, तो यहाँ पे 17 पुट करेंगे, 17 प्लस 1 18, यहाँ पे 17 2 जा 34 प्लस 1 35 अपॉन 6 माइनस 1 6 3 जा 18 17 3 जा 51 35 माइनस 1। अब 51 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 5 जा 25 3 5 3 जा 15 5 8 7 1। यह 1785 माइनस 1, वन बाई 4 इंटू 784, और 784 को 1784 को डिवाइड देंगे 4 से, तो 4 4 जा 16 4 4 जा 16 और 4 6 जा 24। S16 का फाइनल आंसर 446 आया,
ऑप्शन में आप देखेंगे, मैं ऑप्शन देख के बोल रहा, ऑप्शन सी करेक्ट है। क्या है? ऑप्शन सी करेक्ट आ रहा है, राइट। पहला क्वेश्चन समेशन से था, दूसरा क्वेश्चन एजीपी से है। फाइंड द सम ऑफ सीरीजेस 4 माइनस 9x प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x क्यूब 36x to the 4 माइनस 49x to the 5, इतना इन्फिनिटी टर्म का सम चाहिए। तो सम निकालने के यहाँ पे डायरेक्ट एस इन्फिनिटी लिख देते हैं। अब क्या देखते, 4 5 9 में से 4 गया 5 आया, 16 में से 9 गया 7 आया। तो ये ए बी में तो है नहीं नंबर, लेकिन यहाँ 1x माइनस एक्स बाई 1 माइनस एक्स, यहाँ एक्स स्क्वायर अपॉन माइनस एक्स। तो x वाला पार्ट ज्योमेट्रिक मीन में है, और जो कांस्टेंट है वो किसी भी में पैटर्न में नहीं दिख रहा है। तो जब भी ज्योमेट्रिक मीन में दिख जाए तो कॉमन रेशियो इसका माइनस एक्स है। क्या है? कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करो, और कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करें, एक शिफ्ट करके लिखो। तो माइनस एक्स से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4x यहाँ पे आ जाएगा, राइट। इसमें माइनस एक्स से मल्टीप्लाई किया, इधर माइनस एक शिफ्ट करके लिखना है। तो शिफ्ट करके लिख रहे हैं, मैंने बता रखा है, ऐसा ही होता है, कैलकुलेट करने के लिए आसान होता। तो 4 में माइनस एक्स माइनस 4x, माइनस 9x में से माइनस एक्स मल्टीप्लाई किया तो प्लस 9x स्क्वायर। 16 में करेंगे माइनस एक्स तो माइनस 16x क्यूब। इस वाले में करेंगे, आगे जाएगा माइनस माइनस प्लस 25x to the 4, ये आगे जाएगा माइनस 36x to the 5, उसका दिया मैंने तो प्लस आएगा यहाँ पे, राइट, अप टू इन्फिनिटी। अब इसको आगे लिखने का फायदा है नहीं, इन्फिनिटी टर्म है, अलग होगा। अब क्या करेंगे हम, कि सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ माइनस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस ऐसे जाएगा। तो s इन्फिनिटी कॉमन, ऊपर में 1 नीचे में x, तो 1 प्लस एक्स इंटू एक्स s इन्फिनिटी। यहाँ 4 बचा, माइनस 9 में से प्लस 4 गया तो माइनस 5x, 16 में से गया 9 तो प्लस 7 एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस 16 9 25 माइनस 9x क्यूब, यहाँ पे प्लस 11x to the 4, यहाँ पे माइनस 13x to the 5 प्लस इन्फिनिटी। आप देखेंगे तो आप ये वाला नंबर छोड़ के 5 7 9 11 13 80 में है। कैसे? 7 माइनस 5 2, 9 माइनस 7 2, 11 माइनस 9 2, 13 माइनस 11 2। तो 4 को छोड़ के आगे वाला टर्म AP में है नंबर, और एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, एक्स वाला पार्ट जीपी में है। तो फिर से आप एजीपी मिला यहाँ पे, तो एजीपी मिल गया, तो फिर से कॉमन रेशियो एक्स माइनस एक्स ही है, तो माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, बोथ साइड माइनस एक्स से मल्टीप्लाई किया, राइट। तो माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करने के बाद एक शिफ्ट करके लिखेंगे, तो यहाँ आएगा 4 माइनस में एक्स,
यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 5x², यहाँ पे -7x³ ये वाला यहाँ जाएगा माइनस माइनस प्लस 9x⁴, ये वाला आ जाएगा -11x⁵, इंफिनिटी अप टू। अब फिर से सबट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ माइनस माइनस प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, प्लस माइनस प्लस। तो देखो 1 प्लस x इंफिनिटी, 1 प्लस इंफिनिटी, तो यहाँ पे 1 प्लस, यहाँ पे x और 1 प्लस x कॉमन s इंफिनिटी, राइट। 1 प्लस एक्स इंटू एस इंफिनिटी, 1 प्लस एक्स इंटू एस इंफिनिटी कॉमन है, तो यहाँ 1 बचा, यहाँ पे नीचे प्लस है तो इसका साइन प्लस हुआ तो प्लस एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस एक्स टू द होल स्क्वायर एस इंफिनिटी। प्लेस को लिख लेते हैं, ये हो गया 4, 5 में से 4 गया 1, लेकिन माइनस ज़्यादा है तो माइनस एक्स, यहाँ पे +2, 7 में से 5 गया 2, प्लस ज़्यादा है, यहाँ पर माइनस ज़्यादा है तो माइनस, 9 में से 7 गया 2x³, प्लस ज़्यादा है 11 में से 9 गया 2x⁴, यहाँ पे माइनस ज़्यादा है 13 में से 11 गया 2, माइनस ज़्यादा तो माइनस x⁵ अप टू इंफिनिटी, राइट। इससे आगे देखेंगे 4 माइनस एक्स अलग, यह सब में से 2x² कॉमन, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा माइनस एक्स, यहाँ बचा प्लस x², यहाँ बचा माइनस x³ अप टू इंफिनिटी। वन प्लस एक्स टू द होल स्क्वायर एस इंफिनिटी, 4 माइनस एक्स प्लस 2x²। अब ये जीपी है, इनफाइनाइट जीपी, तो इसका सम पॉसिबल होगा मॉड x लेस देन 1 ग्रेटर देन 0 के लिए। इसका कॉमन रेशियो -x है, तो फर्स्ट टर्म 1 अपॉन 1 माइनस a अपॉन 1 माइनस r, तो फर्स्ट टर्म 1 है 1 माइनस r, लेकिन r की वैल्यू -x है तो माइनस माइनस प्लस, राइट। इसका आया अब आइए 1 प्लस एक्स टू द स्क्वायर एस इंफिनिटी, ये इससे डायरेक्ट मतलब 4 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, यहाँ पे 2x² अपॉन 1 प्लस एक्स, एस इंफिनिटी डिवाइड हुआ, याद रखना है ऐसा रहेगा। अब इसको ऊपर मल्टीप्लाई की तो 4x माइनस x² प्लस 2x² और नीचे 1 प्लस एक्स से पहले 1 प्लस, तो नीचे दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 प्लस एक्स टू द होल क्यूब, राइट। एस इंफिनिटी एक 2x² में से x² गया तो x² बचा, 4x में से x गया तो प्लस 3x बचा और प्लस 4 नीचे 1 प्लस एक्स टू द होल क्यूब। ऊपर फैक्टर हो नहीं सकता तो फाइनल आंसर इसी में दिखेगा, लेकिन x का कंडीशन रहेगा मॉड x का 0 से ज़्यादा 1 से कम, ओके।
आज का थर्ड क्वेश्चन एजीपी से ही है, फाइंड द सम ऑफ सीरीजेस up to n terms 2n plus 1 upon 2n minus 1, 3 2n plus 1 upon 2n minus 1 whole square, 5 2n plus 1 upon 2n minus 1 to the whole cube, डॉट डॉट इसका निकालना है सम। आयो आपने क्वेश्चन लिख लिया होगा साथ साथ। तो एस एन निकालना है इसका, तो अप टू लिख लेते हैं यहाँ पे एन टर्म्स। देखो इसके बगल में 1 है, 1 3 5 आगे 7, तो एपी में 3 minus 1 2, 5 minus 3 2, ऐसे करके एपी में आएगा, राइट? ओके। और ये x माना तो ये x स्क्वायर एक्स क्यू हो गया, तो हो गया तुम्हारा ये टोटल एजीपी। तो कर लो, लेट x इक्वल टू 2n plus 1 अपॉन 2n minus 1। एस एन लिखेंगे यहाँ पे 1 इंटू एक्स, 3 इंटू एक्स स्क्वायर, 5 इंटू एक्स क्यूब। अगला 5 2 प्लस 2 7, एक्स 4। देखो इसका nth टर्म लिखते 1, यहाँ x का पावर 1, 2 तो x का पावर 2, तो nth टर्म आएगा इसका x टू दी पावर n। फोर्थ टर्म में x का 4, थर्ड टर्म में। लेकिन अब देखो फर्स्ट टर्म में 1 यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, यहाँ पे 7, 8 का पैटर्न 2n minus 1 का, 2n plus 1 का नहीं, क्योंकि n हम 1 पुट करेंगे, n 0 से पुट करेंगे तो ये वाला आता, n 1 से पुट करेंगे तो ये वाला आता। n 1 से पुट करेंगे 1 3 5 से ऑड के लिए, तो यहाँ पे आएगा ऑड nth टर्म 2n minus 1। इसमें टोटल नंबर n टर्म है, राइट? तो थोड़ा और मैं स्पेस ले लेता, इधर काम है मुझे। 2n minus 1 x to the power n। अब क्या करेंगे, इसका एजीपी है, कॉमन रेशियो x है, x से मल्टीप्लाई करेंगे और x शिफ्ट करके लिखेंगे। तो यहाँ पे आया एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 3x आ गया तो 3x क्यूब, 5 आ गया 5x to the 4। इससे पहले आएगा 2 सम, ये 2 से आगे बढ़ा है, 2 से इससे पीछे 2 कम होगा, तो यहाँ वाला टर्म होगा 2n minus 3, तो यहाँ पे 2n minus 3 आएगा, यहाँ वाला टर्म यहाँ आ जाएगा, और x का n minus 1 होगा तो x से मल्टीप्लाई x का n आएगा, ये वाला टर्म आगे गया, आ गया 2n minus 1, लेकिन x से मल्टीप्लाई तो x का पावर n plus 1, राइट? अब सपरेट करेंगे, तो ये एज इट, यहाँ पे एस एन कॉमन तो 1 माइनस एक्स एस एन, यहाँ एक्स एज इट इज उतरेगा, 3 में से 1 गया 2 आएगा, प्लस वाला ज़्यादा है, सब में प्लस वाला ज़्यादा है, सब में प्लस होगा। 5 में से 3 गया 2 एक्स क्यूब, 7 स्क्वायर 2 एक्स to the 4, यहाँ भी 2 ही आएगा एक्स टू दी पावर n, लेकिन ये आएगा माइनस 2n minus 1 x to the power n plus 1। अब देखो यहाँ से यहाँ तक n टर्म है, यहाँ से यहाँ लेके तो n minus 1 टर्म है, ये टर्म छूट गया, ये टर्म इधर छूट गया। इसका मतलब अगर ये टर्म छोड़ो तो यहाँ से यहाँ तक n minus 1 टर्म है,
ये n-1 टर्म्स, ये वाला इधर छूट गया, ये वाला इधर छूट गया, इसमें भी n-1 टर्म, इसमें भी यहाँ से यहाँ n-1 टर्म, दो का कॉम्बिनेशन लिया, n-1 टर्म ही बचा, राइट। याद रखना x का वैल्यू है 2n+1 अपॉन 2n-1। वन माइनस एक्स इंटू एस एन, या x प्लस सब में से 2 कॉमन, एक्स स्क्वायर भी कॉमन, 2x स्क्वायर कॉमन, तो यहाँ बचा 1, यहाँ बचा x, आगे बचा x स्क्वायर, यहाँ जो बचा x का पावर 2 चला गया है, x का पावर n-2 बचेगा, आगे बचा 2n-1 x टू द पावर n+1। ये जीपी में फर्स्ट टर्म 1, फर्स्ट टर्म 1 माइनस कॉमन रेशियो x, नंबर ऑफ टर्म n-1 है, नंबर ऑफ टर्म n-1 अपॉन 1 अपॉन कॉमन रेशियो, राइट। फर्स्ट टर्म 1 है, यहाँ पे 2n-1 x टू द पावर n+1, अब एस एन या x प्लस 2x स्क्वायर अपॉन मल्टीप्लाई किया 1 माइनस एक्स और माइनस 2x टू द पावर n, x का n-1 और 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ n+1 बचा अपॉन 1 माइनस एक्स, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करके अलग किया, इसको इससे मल्टीप्लाई करके अलग किया, माइनस अब आपका काम है, मैं यहीं पे छोड़ रहा, कैसे करके समझो, x का वैल्यू पुट करने के लिए एस एन एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, यहाँ पे प्लस 2x स्क्वायर 1 माइनस एक्स टू दी पावर n-1 अपॉन 1 माइनस एक्स, 1 माइनस से मल्टीप्लाई होगा नीचे तो 1 माइनस एक्स टू द होल स्क्वायर माइनस 2n-1 इंटू एक्स टू दी पावर n+1 अपॉन 1 माइनस एक्स। अब आपका काम है इस में x की जगह 2n+1 अपॉन 2n-1 पुट करके सॉल्व करना और फाइनल आंसर लाना। फाइनल आंसर आपको मुझे बताना है क्या आया, मैं आपका वेरीफाई करके बताऊंगा कि आपने सही लाया या नहीं लाया है, तो वो आपको करने हैं, ये वर्क आपको कंप्लीट करना, राइट। अब ये नोट कर लिया होगा तो हम आते हैं एचपी के क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है आज का चौथा क्वेश्चन है, अब्दुल्ला इंक रखो रे इसमें। आज का फोर्थ क्वेश्चन, सपोज suppose A is a fixed real number such that A minus x upon px
a of minus y upon qy, a minus z upon rz if p comma q comma r small r are in AP, then x y z are in किसमें है? AP में है, GP में है या HP में, ये निकालना है x y z के बारे में, राइट। तो हम सॉल्व करने जा रहे हैं। x y z के बारे में इंफॉर्मेशन है, पूछा गया है कि AP GP HP किसमें, ऑप्शन में दे देगा AP GP HP, नन ऑफ दीज। तो हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो पहला सॉल्यूशन में फर्स्ट वर्ड P Q R AP में, तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, माइनस कॉमन ले लेते हैं अगर, तो P माइनस Q, इधर माइनस कॉमन लेकर Q माइनस R। इसको सपोज दैट की कोई वैल्यू मान लेते हैं हम, K मानने की आदत है, से कहा। अब असल इंफॉर्मेशन a माइनस एक्स अपॉन पी एक्स, a माइनस वाई अपॉन क्यू वाई, a माइनस जेड अपॉन आर जेड, डिवाइड दिया x से ऊपर a अपॉन एक्स माइनस वन, नीचे सिर्फ p बचा। यहाँ पे y से दिया था a अपॉन वाई माइनस वन, नीचे सिर्फ q बचे, a अपॉन आर माइनस जेड, नीचे सिर्फ r बचा। लॉ ऑफ प्रोपोर्शन इक्वल रेशियो का कॉन्सेप्ट लगाएंगे आप। इक्वल रेशियो में a माइनस एक्स माइनस वन अपॉन पी था, a अपॉन वाई माइनस वन अपॉन क्यू था, a अपॉन आर माइनस वन अपॉन जेड था, सर यहाँ वन, यहाँ पे z, सॉरी a अपॉन जेड z माइनस वन अपॉन आर। इक्वल रेशियो कॉन्सेप्ट लगा, ऊपर का नॉमरेटर नॉमरेटर सब्ट्रैक्ट किए, a अपॉन एक्स माइनस वन, फर्स्ट और सेकेंड को सब्ट्रैक्ट, तो माइनस a अपॉन वाई माइनस माइनस प्लस, तो नीचे भी सब्ट्रैक्ट होगा p माइनस क्यू। फिर सेकेंड माइनस थर्ड कर लिया, यहाँ एक्स वाई आ जाएगा, यहाँ वाई जेड आ जाएगा, a अपॉन वाई माइनस वन, यहाँ माइनस किए, माइनस a अपॉन जेड माइनस माइनस प्लस, नीचे q माइनस आर। अब वन से वन कैंसिल, वन से वन कैंसिल, a कॉमन a कॉमन, a कॉमन, ऊपर बचा वन अपॉन एक्स माइनस वन अपॉन वाई, नीचे p माइनस q, यहाँ भी a कॉमन, वन माइनस वाई अपॉन वन अपॉन वाई माइनस वन अपॉन जेड, नीचे q माइनस आर। अब a से a बोथ साइड कैंसिल, तो वन अपॉन एक्स माइनस वन अपॉन वाई, p माइनस क्यू के लिए k लिख सकते, वन अपॉन वाई माइनस वन अपॉन जेड, q माइनस आर के लिए k लिख सकते। k के कैंसिल, वन अपॉन एक्स माइनस वन अपॉन वाई, वन अपॉन वाई माइनस वन अपॉन जेड, इसको इधर ले, इसको इधर ले आते, वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन जेड, वन अपॉन वाई प्लस वन अपॉन वाई, यहाँ करते थे जेड प्लस एक्स अपॉन जेड एक्स, यहाँ पे टू अपॉन वाई, रेसिप्रोकल करते इसको तो आता जेड एक्स अपॉन जेड प्लस एक्स, यहाँ पे वाई अपॉन टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करते टू जेड एक्स अपॉन जेड प्लस एक्स वाई, तो ऐसे भी लिख सकते हैं y इक्वल टू टू
तो ZX अपॉन Z प्लस एक्स। मैंने एक चीज पढ़ाया था, A B C are in HP, then B equal to 2CA अपॉन C प्लस A पढ़ाया था। तो यहाँ B की जगह, A की जगह, C की जगह y इक्वल टू 2ZX, तो इसका मतलब हुआ x, y एंड z आर इन HP, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में। राइट, ओके, ये तुमको मिला। तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन में आ गया, ये आंसर देना था हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ऐसे क्वेश्चन को गेस करेंगे कि कौन सा होगा, हमेशा गलत होता है ज्यादा चांस, जब तक सॉल्व नहीं करते इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में कोई ऐसा वैल्यू है नहीं जिस वैल्यू को देके टेस्ट कर लो जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट। आज का लास्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन है, ये भी एचपी से ही रिलेटेड है। इफ 1 upon a plus 1 upon c, 1 upon a minus b plus 1 upon c minus b equal to 0, प्रूव करना है। प्रूव दैट, इसी को ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं। एचपी में होगा, एपी में होगा, एचपी में होगा, जीपी में होगा, एपी में होगा। और भी एक इंफॉर्मेशन है, ए बी सी आर इन एचपी, या ऐसा है तो ए बी सी एचपी में होगा, या और बी जो होगा सी प्लस ए के बराबर होगा। दो ये मल्टीपल करेक्ट बना सकते हैं। एचपी पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन जीपी, और तीसरा ऑप्शन एपी, और चौथा ऑप्शन बी इक्वल टू सी प्लस ए। तो एच पी भी सही होगा और बी इक्वल टू सी प्लस ए भी सही होगा। तो इसको मल्टीपल करेक्ट में डाल सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो प्रूफ करना है, प्रूफ देख ही नहीं क्या करना है, आंसर वही है। इसको सॉल्व करेंगे, आंसर पता चलेगा। पहले क्या किया, इन दोनों के एलसीएम लिए, तो सी ए ऊपर आया सी प्लस ए, नीचे ए माइनस बी सी माइनस बी, तो यहाँ सी माइनस बी ए माइनस बी, लेमडा इक्वल टू सी प्लस ए मान लो। लेट लेमडा इक्वल टू सी प्लस ए, क्योंकि सी प्लस ए यहाँ भी दिख रहा है, सी प्लस ए यहाँ भी दिख रहा है, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। लेमडा इक्वल टू लेमडा अपॉन सी ए प्लस सी प्लस ए को लेमडा माइनस बी माइनस ए माइनस 2b, नीचे मल्टीप्लाई की तो सी ए माइनस बी सी प्लस ए माइनस माइनस प्लस बी ए स्क्वायर। तो नीचे इन दोनों मल्टीप्लाई करने का लिख सकते हैं सी ए माइनस बी लैम्डा प्लस बी ए स्क्वायर मल्टीप्लाई करने के बाद। ओके, क्या माना, लैम्डा इक्वल टू सी प्लस ए मान लिए। लैम्डा इक्वल टू सी प्लस ए मानने के बाद यहाँ पुट किया, यहाँ पुट किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का सी प्लस ए को लैम्डा पुट कर लिए। आप फिर से इसको मल्टीप्लाई कर दो, लैम्डा सी ए माइनस बी लैम्डा प्लस बी ए स्क्वायर, यहाँ लैम्डा माइनस 2b सी ए, यहाँ से सी ए माइनस बी लैम्डा प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो ये तो चला जाएगा, कोई फर्क पड़ता नहीं है, ऊपर बचेगा। ऊपर लैम्डा सी ए बी लैम्डा स्क्वायर बी स्क्वायर लैम्डा, यहाँ पे लैम्डा सी ए माइनस 2 ए बी सी, लैम्डा सी ए 2 टाइम्स लैम्डा सी ए माइनस 2 टाइम्स ए बी सी, बी लैम्डा स्क्वायर बी स्क्वायर लैम्डा इक्वल टू 0।
अब यहाँ से 2CA कॉमन दोनों में, इन दोनों में, तो यहाँ बचा लैम्डा माइनस बी, CA कौन है, यहाँ बी बचा, यहाँ लैम्डा बचा, यहाँ से माइनस बी कॉमन, लैम्डा भी कॉमन, तो यहाँ बचेगा सिर्फ लैम्डा, यहाँ बी चला गया, एक भी बचा, लैम्डा चला गया, सिर्फ एक भी, माइनस कॉमन लिया तो माइनस बी, एक फैक्टर कॉमन, तो लैम्डा माइनस बी, और दूसरा 2CA माइनस बी लैम्डा। तो पहला ऑप्शन माइनस लैम्डा, लैम्डा माइनस बी इक्वल टू 0, और दूसरा 2CA माइनस बी लैम्डा इक्वल टू 0। तो यहाँ से लैम्डा इक्वल टू बी, दैट इज बी इक्वल टू लैम्डा, बी इक्वल टू लैम्डा सी प्लस ए, एक प्रूफ हो गया। दूसरा 2CA इक्वल टू बी लैम्डा, 2CA लैम्डा की वैल्यू सी प्लस ए, डिवाइड किया 2CA अपॉन सी प्लस ए, अभी भी काम किया, बी इक्वल टू 2CA अपॉन सी प्लस ए, मतलब ए कॉमा बी एंड सी आर इन एच टी, दोनों प्रूफ हो गए। ओके राइट। आज के लिए हम यहीं पे रुकेंगे। एक क्वेश्चन होमवर्क देते हैं आपको, घर से करना है, नहीं होगा तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसी क्वेश्चन से करूंगा, या बाद में प्रॉब्लम सेशन में आके करूंगा इस क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन और, एक लेक्चर और बचे हैं जो कि आपको थ्योरी से रिलेटेड सारी चीज समझाने के लिए क्वेश्चन, वो नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम, नेचुरल नंबर क्यूब का सम, वो बाकी है, और मीन, तीनों मीन पे एक एक क्वेश्चन बाकी है। 3 क्वेश्चन वहाँ, 2 क्वेश्चन यहाँ, 5 क्वेश्चन हम करेंगे। वैसे एक लेक्चर और, उसके बाद प्रॉब्लम सेशन स्टार्ट होगा, बेसिकली आईआईटी के क्वेश्चन। लेकिन आप होमवर्क लीजिए, होमवर्क है सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स of the series 1/2 plus 3/4 plus 7/8 plus 15/16 plus ... is equal to, पहला ऑप्शन 2 to the n minus 1, दूसरा ऑप्शन 1 minus 2 to the minus n, तीसरा ऑप्शन n plus 2 to the power minus n minus 1, चौथा ऑप्शन 2 to the n plus 1। 4 ऑप्शन है, आपको होमवर्क दिया गया, कीजिए, नहीं होगा तो हम करेंगे, बेफिक्र रहिए इसके लिए। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छा कर रहे होंगे, और अच्छा कीजिए। जो भी लेक्चर दिया जाता है उसको सही से पढ़िए, हर एक इन्फॉर्मेशन दे दिया जाता है, क्वेश्चन से रिलेटेड हो या थ्योरी से रिलेटेड हो। अब जितना ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलता है, नहीं तो फिर आप जहाँ के तहाँ रहेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं आज का लेक्चर एंड करता।